प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जब व्यभिचार की बात आती है तो हमारा हृदय कंपित हो उठता है, क्योंकि व्यभिचार एक मीठा जहर है और आज संसार में बहुत सारे लोग इसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी उस व्यभिचार में फंसे हुए तो नहीं हैं। अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको वहां से निकलना होगा, क्योंकि पौलुस कहता है व्यभिचार से भागो और धर्म और भक्ति का पीछा करो। रीति वचन कहता है उसका 6 में कि उसे अपमानित होना पड़ेगा, उसे घायल होना पड़ेगा और उसकी नामधरी जब तक वो संसार में रहेगा कभी नहीं मिटेगा। भले ही परमेश्वर आपके जीवन से पाप को क्षमा कर दे, लेकिन इस संसार में आपकी नामधरी हमेशा बना हुआ रहेगा। ये दुनिया आपके पापों को हमेशा याद करके रखेगा और इसलिए पूरी जिंदगी चाहे परमेश्वर आपको क्षमा कर दे, पर यह नामधराई आपके जीवन से कभी नहीं हटेगी। आपको घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा और आपकी नामधराई जब तक आप इस संसार में रहेंगे कभी नहीं मिटेगी। ये संसार आपको बेइज्जती करना नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया आपको हमेशा आपके पापों के लिए नकारते रहेगी, लेकिन आप परमेश्वर में अगर आप बने हुए रहेंगे तो परमेश्वर आपको आपके पापों से आजाद करके आपको ऊंचा उठाएगा। जब पुतीफार की पत्नी ने यूसुफ से कहा कि मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने मना कर दिया। लेकिन दूसरी बार जब यूसुफ जब अपने काम के लिए एक कमरे में था, तो उसी समय पुतीफार की पत्नी आकर यूसुफ के साथ व्यभिचार करने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए वो कोशिश की, लेकिन यूसुफ वहां से भाग निकला और भागते समय यूसुफ का जो कपड़ा था वो स्त्री के हाथ में आ गई खुलकर, और यूसुफ यहां से भाग निकला और इसी कपड़ा के द्वारा सबूत के तौर पर यूसुफ को बदनाम करने की कोशिश उस पुतीफार की पत्नी ने की। जब उसका पति विदेश से लौटा तो सबूत के तौर पर उस कपड़े को दिखाकर उसने अपने पति से कहा कि ये जो मनुष्य है यूसुफ, ये मेरे साथ सोने की इच्छा से मेरे साथ आया था। लेकिन यूसुफ भाग निकला वहां से, क्योंकि भागने में ही हम सबकी भलाई है। क्योंकि आप पाप के साथ बैठकर उसके साथ समझौता नहीं कर सकते, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आपकी भलाई इसी में है कि आप यूसुफ के समान भाग जाइए, क्योंकि आप में इतना ज्ञान, आप में इतनी बुद्धि, इतनी समझदारी नहीं है कि आप पाप के साथ बैठकर समझौता कर सके, उसे समझा सके। आपकी भलाई इसी में है कि आप यूसुफ के समान भाग जाइए, यूसुफ के समान भाग जाइए। इसी में आपकी भलाई है और बाइबल यही बताता है कि व्यभिचार से भागो, धर्म और भक्ति का पीछा करो। यूसुफ को मालूम था कि यह परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, यह गलत है, और इसलिए वो वहां से भाग निकला। कई बार बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे लालच को लेकर आएंगे। ये लालच स्त्री के द्वारा भी हो सकता है या तो पुरुष के द्वारा से भी हो सकता है, लेकिन आपको ये निर्णय लेना है कि आप पाप के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं। अगर आपको पाप के साथ आगे नहीं बढ़ना है तो आपको भागना होगा। कुछ बातों में भागने में ही भलाई है, इसी में भलाई है, और इसलिए प्यारो बाइबल भी हमें यही सिखाता है, क्योंकि हमें निष्कलंक रहना है उस प्रभु के लिए जो न्याय के दिन हमें लेने के लिए आने वाला है। अगर उसके न्याय के दिन तक अगर हम पापों में बने हुए रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो हम न्याय के दिन इस संसार में ही रह जाएंगे, हम प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें निष्कलंक रहना है, पाप से भागना है, पाप को नफरत करना है,
इसी में हमारे जीवन की भलाई है, इसी में हमारे जीवन की भलाई है दोस्तों। इसलिए जब दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार की तो उसके नाम धराए उसके परिवार से कभी नहीं हटा। दाऊद को काफी अपमान सहना पड़ा, उसके अपने पुत्र उसके खिलाफ हो गए, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो गए और दाऊद को यहां वहां भागना पड़ा। इसलिए प्यारो, यूसुफ के समान अगर हम भाग जाएंगे तो हमें भी परमेश्वर एक दिन ऐसे जगह में खड़ा करेगा जैसे यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसी रीति से परमेश्वर भी आपके पवित्रता को देखकर आपको वो स्थान देगा जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्यारो, अपने आप को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए और परमेश्वर में बने हुए रहिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।